मुबारक सानी केस जो कि इस वजह से मारूफ हुआ कि कादियानियों को उसमें कुछ सपोर्ट मिल रही थी एक ख़ास पैराग्राफ के ज़रिए से, तो हमने इसके ऊपर वीडियो बनाई और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को उनकी हार का चेहरा दिखाया कि ये देखिए, आपने अपने चेहरे के ऊपर, अपने दाढ़ी के ऊपर हाथ फेर के चैलेंज किया था कि मुसलमान इसको वापस करवा सकें या तब्दील करवा सकें। तो हमने सबूत पेश कर दिए कि ये फ़ैसला चेंज हो गया है, तब्दील हो गया है या वापस हो गया है। तो मिर्ज़ा साहब ने उसके ऊपर जो पहला जवाब दिया, सबसे पहला जवाब, हमारी वीडियो क्योंकि सबसे पहले आई मार्केट में, तो इन्होंने सबसे पहले हमारी वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। वो रिस्पॉन्स हम आज आपको दिखाने लगे हैं और आप खुद समझ जाएंगे कि ये ताने बाने कहाँ से किसके किस तरीके से मिल रहे हैं, यानी ये किस लेवल की तकफीरी सोच के ऊपर बंदा है। पहले ये झूठे दावे करता था कि मैं जो है, मैं तो फ़िरका वारियत नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, वो नहीं चाहता। तो मिर्ज़ा साहब का मुबारक सानी केस के ऊपर जब ज़लील और रुसवा होने वाला मामला हुआ तो हमारी वीडियो के ऊपर ये आए और हमने इनका कमेंट भी पिन कर दिया कि देखते हैं इनके मुक़ल्लिद किस तरीके से इनको फेवर करते हैं। वो पिन अभी भी वहीं पे ऐसी है। तो इन्होंने क्या लिखा वो आपके सामने हम मिर्ज़ा साहब का जवाब पढ़ देते हैं और आप ख़ुद भी उसको स्क्रीन से पढ़ सकते हैं। मिर्ज़ा साहब ने उस केस के ऊपर जब मुसलमान अपनी फ़तह का जश्न मना रहे थे तो मिर्ज़ा साहब ने क्या लिखा, काश कादियानी दज्जाल के साथ साथ चिश्ती रसूल और थानवी रसूल वालों को भी इस्लाम से फारिग करवा दें तो हम भी आपके साथ शामिल होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। ठीक है, ये इन्होंने लिख के कमेंट करके आए। अब आप खुद सोचिए कि ये इबारत क्या काफ़ी नहीं है कि ये देवबंदियों को और बरेलवियों को बाकायदा कादियानियों की तरह गैर मुस्लिम या काफिर समझते हैं। आप खुद देख लीजिए, ये बंदा खुद लिख रहा है कि काश कादियानियों के साथ साथ चिश्ती रसूल थानवी रसूल वालों को भी इस्लाम से फारिग करवा दें। यानी चिश्ती रसूल से मतलब बरेलवी और थानवी रसूल से मतलब ये आप खुद सोच लीजिए, थानवी रसूल से यानी अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के हवाले से ये लिख रहे हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए, देवबंदियों और बरेलवियों को ये शख्स काफिर करार दिलवाना चाहता है। तो मिर्ज़ा साहब कोई बात नहीं, आप जने बने और गैरत खाएं थोड़ी सी, जैसे कैसर अहमद राजा साहब कहते हैं ना कि गैरत दिखाने का वक्त आ गया है। तो आप सामने आए, कोर्ट में जाएं और कहें कि ये इस तरीके से किसी को नया रसूल मानते हैं और आप केस करें और वहाँ पे आपको इतनी जूतियाँ इल्मी दलाइल की शक्ल में मिलेंगी कि आपको वहाँ पे बिल नहीं मिलेगा भागने के लिए, जैसे आप पहले भाग जाया करते हैं। ठीक है, तो आए ना सामने, डरपोक क्यों है? ठीक है, तौहीद वाले लोग डरपोक नहीं होते आपकी तरह। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला इस जाहिल शख्स को हिदायत दे। और हमने जो उस वक्त इनको जवाब दिया, अच्छा जी, इनका हमने कमेंट हालांकि पिन किया हुआ था, हमने अपना जवाब इसी पिन कमेंट के नीचे क्या किया और उसके ऊपर आप लाइक्स चेक कर लीजिएगा। इनके ऊपर 15 लाइक्स आए और जो हमने जवाब दिया उसके ऊपर तकरीबन 28 लाइक्स आ चुके थे जिस वक्त तक हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप खुद चेक कर सकते हैं। हमने जवाब दिया, मिर्ज़ा साहब कादियानियों से इतनी मोहब्बत क्यों? आपको जिद क्या है? दुनिया में एक भी देवबंदी बरेलवी नहीं है जो कहे कि थानवी चिश्ती को नबी या रसूल मानता हो, जबकि कादियानी इबारतें, किताबें और उनके मुनाजरे वाज़ेह हैं आज भी। आप ख्वाब की बात को लेकर ये ऐसी इबारतें जिसमें कोई दाई भी नहीं है कि उनको लेकर अगर देवबंदी बरेलवी की तकफीर करते हैं तो ओपनली बोलें कि बरेलवी देवबंदी भी काफिर है और ये भी गुलाम अहमद की तरह थानवी चिश्ती वगैरह को नबी मानते हैं माज़ल्लाह। तो गैरत दिखाएं मिर्ज़ा साहब ना, और केस करें या ओपन स्टेटमेंट दें, फिर आपको आपके मुक़ल्लिद खुद दिमागी मरीज़ मान लेंगे। टाइम क़यामत तक नहीं बल्कि टाइम बस थोड़ा है। वस्सलाम। ये हमने मिर्ज़ा साहब को कमेंट किया और इस कमेंट के ऊपर तकरीबन 28 लाइक्स आए। ठीक है, तो अब आप खुद सोच लीजिए मिर्ज़ा साहब अब कब आप केस करेंगे बरेलवियों के ख़िलाफ़ या देवबंदियों के ख़िलाफ़ कि आप ये चीज़ साबित करें कि वो अशरफ अली थानवी को अपना रसूल मानते हो या नबी मानते हो, या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अपना नबी या रसूल मानते हो, या दुनिया के अंदर आपको चैलेंज कर देते हैं। ठीक है, हम आपको कई कादियानी दिखा देंगे जो कि उसको अपना नबी या रसूल मानते हैं आज भी।
ठीक है, ज़िल्ली बरोज़ी वो हर चीज़ कहानी वो अलग है, ठीक है, रसूल मानते हैं वो उसको, यार नबी मानते हैं, ठीक है, और आपको भी ये बात पता है और उनकी किताबें भी इस पर शायद हैं। दूसरी तरफ आप एक भी देवबंदी बरेलवी प्रोड्यूस नहीं कर सकते जो आज की डेट के अंदर अशरफ अली थानवी को या फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपना नबी या रसूल मानता हो। आपको ये चैलेंज है, अब आप देखते हैं कि आप अदालत भागते हैं या स्टेटमेंट दे के इनकी तकफीर करते हैं। और ये भी बता दीजिएगा कि अगर ये अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह और मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह इनके मानने वालों के पीछे आपने इजाज़त दी हुई थी अपने मुक़ल्लिदीन को नमाज़ें पढ़ने की और इनको चंदे भी देने की, तो आप ये कौन से काफिर ऐसे आ गए दुनिया के अंदर जो इनको आप कादियानियों की तरह समझते हैं और उनको चंदे देने का भी आप कहते हैं, उनकी मस्जिदें भी बनाने का आप कहते हैं? तो अब आप ख़ुद बता दीजिए। और आखिरी बात करके हम बात को आज यहाँ ख़त्म करते हैं कि हमें यह भी इतला मिल चुकी है कि आपकी वीडियो कोई ऐसी भी आ रही है जिसके अंदर आपने पैंतरा बदल लिया है, यानी अपनी कालक छुपाने के लिए, जग हसाई या ज़िल्लत छुपाने के लिए कि आप चैलेंज हार चुके हैं। अब आपने एक पैंतरा बदला है कि भाई वो केस तो वापस ही नहीं हुआ, केस का फ़ैसला वापस नहीं हुआ, हमने तो वापस होने के ऊपर कहा था। और भाई केस का फ़ैसला तब्दील होने का मतलब ही यही है कि वापस हो गया है, डिफरेंट हो गया केस का नतीजा पहले से, यानी केस का रिज़ल्ट पहले ये था, एक पैराग्राफ पे इशू था, वो पैराग्राफ ही निकाल दिया तो और पीछे रह जाएगा क्या? यानी ये समझ लीजिए, हम मिर्ज़ा साहब को एक पेपर भेजते हैं उस पर एक पैराग्राफ है, एक दूसरा पेपर भेजते हैं उसमें दूसरा पैराग्राफ है, तो दोनों सफ़ों को देख के बंदा क्या कहेगा कि दोनों एक ही सफ़े हैं, या यही कहेगा ना एक सफ़ा डिफरेंट है दूसरा सफ़ा डिफरेंट है, एक में एक पैराग्राफ है दूसरे में दो पैराग्राफ हैं। तो क्या सफ़ा तब्दील हुआ, फ़ैसला तब्दील हुआ या नहीं हुआ? लेकिन मिर्ज़ा जेलमी साहब की डिक्शनरी के अंदर ज़िल्लत को इस तरीके से कन्वर्ट करना और अपने मुक़ल्लिदों से वाह करवाना, ये उनका पुराना शेवा है। तो मिर्ज़ा साहब आपको भी मुबारक हो, आपके मुताबिक फ़ैसला चेंज नहीं हुआ, रिवर्स नहीं हुआ, तब्दील नहीं हुआ, सिर्फ़ एक पैराग्राफ निकला है, ठीक है। आप उस पर खुश हैं अपनी ज़िल्लत को छुपाने के लिए, और मुसलमान उस पर खुश हैं कि जिस पैरे पे एतराज़ था वो निकलवा के खुश हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।